10th क्वेश्चन करते हैं, joining graph show the total number of student in class 8 of a certain school using this graph answer the following question। यहाँ पे हमें बताया गया जो ये ग्राफ है ये 8th क्लास के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को बताता है एक स्कूल के। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए टू दैट इन सेक्शन सी। हमें रेशो बताना है सेक्शन ए के बच्चों का सेक्शन सी के बच्चों के साथ। तो चलो देखो, सेक्शन ए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो एक्स एक्सिस पे है ना वो क्लास दिखाई दे रखी है। 8 क्लास का सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, 34। तो यहाँ पे हमने लिखा 34। रेशो बताना है सेक्शन सी के, हमें बताना है ए रेशो सी, ठीक है। ए के हमने स्टूडेंट बता दिए 34। अब हमने देखा सी सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, 31। तो इसका रेशो क्या हो गया, 34 रेशो 31। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये क्लास 8 की ही इन्फॉर्मेशन है एक सर्टन स्कूल के। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपको बार ग्राफ के ऊपर नंबर नज़र आ रहे हैं इन सभी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। वैसे तो ये लिख के करना नहीं है, एमसीक्यू है, तो मैंने लिख वैसे दिया है। हम क्या करेंगे, 34 में ऐड करेंगे 35, फिर ऐड करेंगे 31, फिर ऐड करेंगे नीचे ऊपर ही लिख लेते हैं 32, देन ऐड करेंगे 33, देन ऐड करेंगे 34। सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 199। कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट जा रहा है हमारा, देखो सी ऑप्शन में हमें दिया है 199। मेरे ऑप्शन ना ऊपर नीचे ज़रूर हुए हैं, ये आप अपनी बुक में चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन है। आंसर में हमारा जाएगा 199। चलो जी 11th क्वेश्चन करते हैं, स्टडी द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हिस्टोग्राम को हमें स्टडी करके, इस हिस्टोग्राम को हमें स्टडी करके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन एज ग्रुप 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स इज़। यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं, कौन से एज ग्रुप से, 15 एज ग्रुप से लेके 45 एज ग्रुप तक, मतलब ये सभी आपको ऐड करने होंगे। तो चलो ऐड करते हैं। पहला है 450, उसमें सबसे पहला है 450, उसमें ऐड करेंगे। दूसरा क्या है 225, यहाँ पे देखो बार के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। फिर है 150, इसमें ऐड करेंगे 150। फिर है 100 ऐड कर दिया। फिर है 50 ऐड कर देते हैं। और लास्ट हमारे पास है 25। इन सब को ऐड करोगे तो क्या आएगा जी, 1000 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा जो है सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। रफ काम इरेज कर देती हूँ। अभी सेकेंड पार्ट देखिए, द रेशो ऑफ द मैक्सिमम पर्सन्स इन एज ग्रुप टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन अंडर स्टडी इज़। यहाँ पे ना हमें बताना है मैक्सिमम पर्सन कौन से एज ग्रुप में है। तो मैक्सिमम पर्सन आपको देखो सबसे ऊपर बार किसका नज़र आ रहा है, 450। 450 का रेशो बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमने ए पार्ट में ही निकाला था 1000 के साथ। चलो रेशो बताते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 1 0 की 1 0 एज इट इज़। अब ये आगे फर्दर रिड्यूस भी नहीं होते। 9/20 आया, इसको रेशो में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 9/20। ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट जाता है। नाउ मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन करते हैं, व्हेन आस्क्ड टू गिवन देयर चॉइस 40% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, what would be the central angle of the sector representing this information on pie chart। यहाँ कहते हैं क्लास को ना चॉइस दी जाती है, तो क्या होता है 40% बच्चे ना बास्केटबॉल को विकल्प के रूप में चूज़ करते हैं। तो आपको सेंट्रल एंगल बताना है। कितने बच्चे चूज़ करते हैं, 40%। 40% का मतलब हुआ 40/100, ठीक है। हमें निकालना सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितने, टोटल एंगल कितना का होता है, 360 डिग्री। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 360 डिग्री से तो हमारे पास सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दी, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल कर दी। अब हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 36 के साथ।
तो हमारे पास क्या आएगा 144 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है। साथ ही में 13th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लुक एट द पाई चार्ट। पाई चार्ट को देखो, इसमें क्या कहता है? इफ़ 50 स्टूडेंट केम टू द स्कूल ऑन साइकिल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल। यहाँ कहते हैं पाई चार्ट की इन्फॉर्मेशन को देखकर बताओ कि अगर जो साइकिल से आने वाले बच्चों के नंबर है 50, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। साइकिल का सेंट्रल एंगल है 60। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, अगर हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने थे साइकिल से आने के वाले, तो हम क्या करते हैं भाई, एंगल कितने का है? सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है, उसको डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से और उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम टोटल स्टूडेंट से, तो हमारे पास जो क्या आता है, साइकिल से आने वाले स्टूडेंट आते हैं, दैट इज़ इक्वल टू कितने हैं? 50 स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 50 लिखा। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये हमारे पास है इनटू में 60/360, इसकी ट्रांसपोजिंग करा लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड आप देख रहे हो 50 ऑलरेडी है। जो 360 इधर देखो टोटल नंबर स्टूडेंट को डिवाइड कर रहा था, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, और जो 60 क्या कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वो इधर आके डिवाइड करेगा। रिड्यूस करते हैं, सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 50 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 300। ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। मैंने ऑप्शन ऊपर नीचे ज़रूर लिखे हुए हैं, बट ऑप्शन बी ही है और 300 है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। 14th क्वेश्चन करते हैं। द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट ऑफ 5 कंट्री PQRST टेकिंग पार्ट इन टेनिस टूर्नामेंट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ कंट्री P। यहाँ ना ये जो पाई चार्ट बता रहा है 5 कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन बताता है। 5 कंट्री का नाम PQRST रख रखा है, और हमें P कंट्री का ना परसेंटेज निकालना है। P कंट्री का क्या आपको सेंट्रल एंगल नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल ऑफ कंट्री P दैट इज़ इक्वल टू, देखो जो हमारे पास पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट कंप्लीट रोटेशन होता है, तो वो होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री में से माइनस कर दो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 18 डिग्री, 135 डिग्री, इनका सब माइनस करते हैं। देखो इन सब को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 288 डिग्री आता है। ओके, वैसे तो ये हमें लिख के सोल्व करना नहीं है। अगर लिख के सोल्व करना होता तो हम पहले ना इस तरह से सम करके देख लेते। 45 डिग्री, डिग्री का साइन लगा के 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 135 डिग्री, अगर इनको ऐड करते हैं तो 288 डिग्री आ रहा है। और इन सब को अगर हम माइनस कर देंगे 360 में से, तो हमें जो है P कंट्री का सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। माइनस करते हैं तो क्या आता है? 72 डिग्री आता है। अब हमें इसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज बताने के लिए हम क्या करेंगे? देखो जो P कंट्री है उसका सेंट्रल एंगल 72 हमने न्यूमरेटर के रूप में रखा, और पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। आई मीन टू से जो अगर पाई चार्ट की रीडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 72 है, कितने में से टोटल तब कितने होंगे? 360। तो अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे? इसको 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कराते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 36 की टेबल से 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, और अब आप क्या करोगे? 2 को 10% से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 20% जो है आंसर आ जाता है। ऑप्शन मैच करेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। साथ ही में 15th क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्कूल हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ
3000 स्टूडेंट, स्कूल में है 3000 स्टूडेंट। द पाई चार्ट अलोंग साइड शो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। यहाँ पे ना ये जो पाई चार्ट बताता है अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट को, मतलब कितने स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है वो बताता है। अब हमें इंग्लिश का निकालना, वापस से वही केस बन रहा है, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ, तो पहले तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल ही निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश, लिख के तो दिखाना नहीं है, बट मैं तो आपको पूरे अच्छे से सोल्व कराना सिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको रिटर्न में करके देना होता है। तो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से ये जो सभी एंगल है इनका सम माइनस करके कर देंगे। मैथ का एंगल है 126, उसमें ऐड करेंगे 90 डिग्री, फिर ऐड करेंगे 36 डिग्री, ऐड करते हैं तो इनको आता है 252 डिग्री। अब हमें निकालना है इंग्लिश का सेंट्रल एंगल, रब करके वापस से लिख लेती हूँ, थोड़ा सा फेयर नहीं लिखा गया, 252 डिग्री। तो अब हमें क्या करना होगा, 252 डिग्री को माइनस करना होगा इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकालने के। तो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल क्या आ गया, 108 डिग्री। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको पसंद है इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट whose are interested in English। ठीक है, दैट इज इक्वल टू जो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल आया है 108, उसको हम ऊपर रखेंगे, और कितने में से है ये, 360 डिग्री में से है ना, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है, डिवाइड बाय टोटल एंगल, और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 3000 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, रिड्यूस कर लेते हैं, एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कैंसिल करा देते हैं, 36 की टेबल से सीधा रिड्यूस कराते हैं, 3 पे आता है 108। अब क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कराओगे 300 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 900 हमारा कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाता है। इसी के साथ आप लोगों के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।